के पवित्र ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ के बारे में। हम लोग बात करेंगे इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, बेमिसाल ट्रिक से दोस्तों आप समझने वाले हैं और इसको लंबे टाइम तक याद करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म की दोस्तों अगर बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू धर्म में जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो माने जाते हैं रामायण, महाभारत, गीता, वेद और पुराण माने जाते हैं। यहाँ पे उसको जो ट्रिक है वो आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे राम राम का बैग बहुत पुराना है। राम का बैग बहुत पुराना है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों राम यानी रामायण हो जाएगा, राम रा से रामायण हो जाएगा, माँ से महाभारत हो जाएगा और वेग यानी वेद हो जाएगा और गा हो जाएगा गीता और पुराण से हो जाएगा पुराना। यानी जो है राम का बैग बहुत पुराना है। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण ये हिंदू धर्म के दोस्तों यहाँ पे हिंदू धर्म के जो है ये प्रमुख ग्रंथ हैं। बात कर लेते हैं अब बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म के ये त्रिपिटक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के ये माने जाते हैं त्रिपिटक। इसमें है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये तीन त्रिपिटक हैं जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इसका जो ट्रिक है फ्रेंड्स वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे जिसका ट्रिक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने ट्रिक लिखा हुआ है, बहुत ही फ्रेंड ट्रिक है, आप इसे लंबे टाइम याद कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है विनय, यहाँ पे लिखा हुआ विनय नहीं लड़का है एक विनय और कह रहा है कि सुता के पटक धम्म से पटक, सुता के पटक धम्म से पटक, लेकिन विनय जरूर पटक। जी हाँ दोस्तों, यही ट्रिक है, विनय सुता के पटक धम्म से पटक, विनय जरूर पटक। तो विनय जरूर पटक यहाँ त्रिपिटक जो है इसके सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। यहाँ पे इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट धर्म के और बात करते हैं जैन धर्म के। दोस्तों अगर जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र ये तीन जो है जैन धर्म की प्रमुख ग्रंथ हैं। और यहाँ पे है जो ट्रिक है फ्रेंड्स वो है कल भगवती को आचार चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, कल भगवती को आचार चढ़ाना है। कल भगवती को आचार चढ़ाना है तो कल से कल्प सूत्र हो जाएगा और भगवती से यहाँ पे जाएगा भगवती सूत्र हो जाएगा और आचार चढ़ाना है तो अचरांग सूत्र हो जाएगा। इस तरह से आप इसे फनी तरीके से याद कर सकते हैं और लंबे टाइम तक से याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट धर्म की बात करते हैं, उसके प्रमुख ग्रंथ कौन है उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे है सिख धर्म के बारे में बात करें। सिख धर्म में दोस्तों एक ही यहाँ पे ग्रंथ है जिसको माना जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रंथ है यहाँ पे जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ बोले या तो गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं उसको, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और इस ग्रंथ का जो मुख्य आधार है वो है कि कर्म करना, अच्छा कर्म करना, मिल बांट कर खाना और प्रभु का नाम जपना, ये इस ग्रंथ का आधार है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब का जो मुख्य आधार है आपके सामने दोस्तों यहाँ मैंने नोट कर दिया है, आप इससे आसानी समझ सकते हैं। कर्म करना, मिल बांट कर खाना, प्रभु का नाम जपना ही इस ग्रंथ का जो है आधार माना गया है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा धर्म है इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम धर्म दोस्तों यहाँ पे इस्लाम धर्म में है कुरान और शरीफ माने जाते हैं, ये प्रमुख धर्म है कुरान और शरीफ। और यहाँ पे आप कुछ धर्म के जो ग्रंथ है मतलब कुछ से ट्रिक हो जाएगा, यानी कुछ से कुरान हो जाएगा और सात से शरीफ हो जाएगा। इस ट्रिक से दोस्तों आप ये याद कर सकते हैं कि जो है इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। बात करते हैं नेक्स्ट धर्म के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ बात कर लेते हैं ईसाई धर्म के में। ईसाई धर्म में दोस्तों यहाँ पे एक ही धर्म है, धर्म मतलब ईसाई धर्म में एक ही ग्रंथ है जो के सामने लिखा हुआ यहाँ पे बाइबिल। और बाइबिल के दो पार्ट हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ये दो इसके जो है मुख्य ग्रंथ के, ये जो मतलब बाइबल ग्रंथ है इसके दो आधार हैं यहाँ पे, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। हम कह सकते हैं उसके दो भाग हैं। तो ईसाई धर्म के दोस्तों बाइबिल हो गया, यहाँ पे बाइबिल के वहाँ से याद कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपको मैंने धर्म के सारे धर्म के दोस्तों ग्रंथ बता दिया है। आई हो दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो। आपसे मुलाकात है दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में सुस्त रहिए। धन्यवाद।